हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराग जिगर। जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर में संस्कृत शिक्षण में पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमने बताया। आज हम इकाई 1 यानी संस्कृत पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इकाई फर्स्ट में। जैसा कि हमारे भारत में शिक्षा के स्तर जो बांटे गए हैं, भारत के जो शिक्षा स्तर कितने 5 भागों में बांटे गए हैं। भारत में शिक्षा के स्तर कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित है। अब कौन से पूर्व प्राथमिक, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है उच्च प्राथमिक, चौथा है माध्यमिक, पांचवा है उच्च स्तर यानी वो उच्च माध्यमिक भी आ गया और कॉलेज तक का भी। तो इन 5 भागों में अपने भारत की शिक्षा स्तर को बांटा गया। इन पांचों स्तरों के पाठ्यक्रम बनाए कि पांचों स्तरों में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित होते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित होते हैं। अब मतलब है कि इसमें कौन से उद्देश्य बालकों को कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इसमें कौन से बालकों की उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इसमें किस बालकों की उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इन सबों में उद्देश्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उद्देश्य और पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम मतलब है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक बालक को उद्देश्य की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक बालक को उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब शिक्षण प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी कितनी है? त्रिमुखी। अब त्रिमुखी में कौन सा? पहला है शिक्षक, दूसरा है अपने शिक्षण और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये तीनों चीज मिलकर ही त्रिमुखी यानी शिक्षण प्रक्रिया को पूरी करती है। तीनों मिलकर ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण का इंपॉर्टेंट क्या है? पाठ्यक्रम। तो आज हम पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये पाठ्यक्रम होता क्या है? पाठ्यक्रम किसको क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम किसे और पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत है? इन सभी चीजों के बारे में यानी प्रकरण क्या हुआ अपने पाठ्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करिकुलम। क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। अब पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यक्रम
अंग्रेजी में सबसे पहले आता है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम क्या कहा जाता है? करिकुलम का पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम या करिकुलम कहा जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। और ये करिकुलम लैटिन भाषा का लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया और लैटिन भाषा करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेद से बना हुआ है। किससे बना? कुरेद से बना हुआ है। कुरेद से बना हुआ है। अब कुरेद का हिंदी अर्थ क्या होता है? कुरेद का हिंदी अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान कहा जाता है। यानी कुरेद का अर्थ क्या हुआ? दौड़ का मैदान। यानी करिकुलम का अर्थ क्या हुआ कि करिकुलम वह क्रम है जिस पर किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पार करना होता है। क्या करना होता है? पार करना होता है। यानी कि पाठ्यक्रम बहुत साधन है। पाठ्यक्रम बहुत साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक बालक को अपने लक्ष्य तक, अपनी सफलता, अपने उस स्तर तक पहुंचने का एक मार्ग है। पाठ्यक्रम एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। पथ प्रदर्शक के रूप में यानी मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसपे दौड़कर, जिसपे चलकर एक बालक अपने गंतव्य स्थान में पहुंचता है, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है। यानी पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक बालक के जीवन में परिवर्तन आता है। वो उसके भले जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम में वो सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे एक बालक का क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास हो सकता है। वो क्योंकि एक पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक बालक अपने उसके मतलब उस मार्ग को देखते हुए,
उस विषय को देखते हुए, उस लक्ष्य को देखते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो यह अध्ययन का मतलब यह अध्ययन का वह क्रम है जिस पर चलकर बालक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी पाठ्यक्रम के द्वारा ही, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक अपने सभी विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, मतलब किसी भी विषय के बारे में ज्ञाता बन सकता है। यानी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना एक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही कर सकता है। पाठ्यक्रम ही उसको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने में सहयोग देता है। अब इसके आगे कि अब इसमें भी दो धारणाएं हैं, शिक्षा के अर्थ में दो धारणाएं हैं। शिक्षा के अर्थ में दो धारणाएं प्रचलित हैं। कौन सी? पहली है कि संकुचित, पहली कौन सी है? प्रचलित अथवा संकुचित, प्रचलित एवं संकुचित अर्थ में। और दूसरी है वास्तविक एवं व्यापक अर्थ में। अब प्रचलित और संकुचित अर्थ में, यानी प्राचीन काल से शिक्षा दी जा रही है बालकों, एक शिष्य को बालकों को और शिष्यों को क्या है, प्राचीन काल से शिक्षा देते आए हैं, मतलब एक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन प्राचीन काल में और आज के काल में बहुत अंतर है। पहले क्या होता था कि ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान होता है, जो एक किताबों के अंदर जो दे रखा है उसी को पूर्ण करना, उसी को मतलब कंप्लीट करना, उसी को बच्चों को बताना, यही एक ज्ञान था कि मतलब शिक्षा का अर्थ माना जाता था। और शिक्षा मतलब उसी के माध्यम से दी जाती थी, मतलब जो किताबों में दे रखा है वही ज्ञान दिया जाता है। एक सीमित पाठ्यक्रम होता था, एक सीमित ज्ञान होता था। लेकिन आज के समय में हर चीज को जोड़ते हुए ज्ञान दिया जाता है। केवल पुस्तक का ज्ञान देना ही शिक्षा नहीं है, उस शिक्षा के साथ, उस ज्ञान के साथ में सहगामी गतिविधियां भी करवाना, जैसे विद्यालय में किस तरह से अनुशासित रहना है, किन जिम्मेदारियों को निभाना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन सा कार्य आपको समाज में जाकर लेकर करना है, कौन सा कार्य आपको परिवार में रहकर करने हैं, तो कौन से कर्तव्य आपको राष्ट्र के लिए निभाने हैं, उन सभी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी सभी बातों को एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यापक अर्थ में है। वो कौन सी है? व्यापक अर्थ में। अब कुछ महापुरुषों ने इस पाठ्यक्रम की परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है